हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम सेल पढ़ते हैं। सेल, अब सेल बेसिकली क्या होता है? बेसिक सोर्स है ये आपका जो स्टेडी करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कराता है। सेल इज द बेसिक सोर्स टू फ्लो स्टेडी करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सेल में भी हमने एक तो ट्राई सेल, सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेक्लांसे सेल, ये है ना आपके लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल। तो लेक्लांसे, डैनियल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम लैब में भी यूज करते हैं लेक्लांसे सेल की तरह। तो सिंपल सेल बना रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भरा होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। अब एक इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया मैंने P, दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया N। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा रहता है। अब इसको जैसे ही हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं, यानी कुछ बल्ब वगैरह कुछ रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, तो ये करंट स्टेडी करंट फ्लो का रहता है। यहाँ ये आएगा, आई करंट सर्किट में फ्लो करा जाता है। ये आपका सेल है। अब एक तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे ये इसका सपोज हम पोटेंशियल लेते हैं B+, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, इसका पोटेंशियल लेते हैं B-, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिससे करंट आता रहता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में, इसके सराउंडिंग में, जैसे ये P इलेक्ट्रोड दिया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास हमने सराउंडिंग में A पॉइंट ले लिया है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास B+ पोटेंशियल है, और ये ले लिया B, तो इनका B और N, इसके लिए N इलेक्ट्रोड के बिटवीन B- पोटेंशियल है। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नेट A और B का, और इसका जो नेट पोटेंशियल आएगा सेल का, वो होगा अपना EMF। जैसे E लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, तो क्या आएगा B+ माइनस B-, इसका पोटेंशियल है जो B के रेस्पेक्ट में था, तो कितना आ जाएगा B+ माइनस प्लस B-। इसको ही हम EMF बोलते हैं, नेट पोटेंशियल ऑफ सेल। अब इसका ये तो आपका E लिख दिया, B+ माइनस B-, ये सेल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब टर्म आती है आपकी, अब इसमें सेल के और भी ड्राई सेल, टॉर्च में सेल यूज करते हो आप, रिमोट में सेल यूज करते हो, वो सारे ड्राई सेल हैं। ये जैसे लेक्लांस सेल, डैनियल सेल, इस तरह के नहीं पढ़ते हो, वो इसमें लैब में भी यूज करते हो। अब इसमें आता है आपका EMF। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इसके नाम से बड़ा कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा लगता है ये फोर्स है, जबकि होता है क्या है, ये पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है। इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है, जब सेल को हम यूज नहीं कर लेते, जैसे इसको की लगा दी बीच में, ये की ओपन है, तो सेल काम में नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज द potential difference between two electrode is known as the electromotive force or EMF when cell is in open circuit। जब सेल को हम यूज नहीं लेते, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो अभी हमने निकाला था, जैसे इसका B+, इसका B-, तो ये कितना आ जाएगा B+, पोटेंशियल डिफरेंस यही आएगा B+ माइनस B-, तो कितना आ जाएगा B+ प्लस B-, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक बार फिर से बोल देता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज इन नॉट यूज या सेल इज इन ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में है, यानी रजिस्टर में यूज नहीं कर, करंट नहीं फ्लो करा रहा है, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अभी जो नाम से कंफ्यूजन मत रखना, फोर्स से, नाम से ऐसा लगता है फोर्स है, जबकि होता है पोटेंशियल है। वो इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिस्टोरिक रीजन के कारण है।
जब इसका नाम दिया गया था उस समय पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी नॉलेज नहीं थी, पूरी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी इसकी, इसलिए उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया। जो इसमें आयंस मूव कर रहे हैं वहाँ फोर्स तो लग ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया है। वैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जब सेल को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। एक इसकी डेफिनेशन और आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ये भी बोलते हैं, जैसे सेल को यूज कर दिया यानी करंट अब फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दूसरी बर्डन में भी पोटेंशियल तो बर्डन होता है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन इससे पहले हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी पोटेंशियल ही तो है, जब पोटेंशियल है तो इसकी डेफिनेशन ही बर्डन पे बेस्ड होगी। तो यही है इसका भी, अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए क्लोज लूप बाय द सोर्स। क्लोज लूप के अंदर जैसे पी पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सोर्स लेके गया वापस पी तक ला दिया, उसको बोलते हैं ईएमएफ, अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सोर्स इन ए क्लोज लूप इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से बोल देता है एक बार, ये इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, मीनिंग तो वही है जैसे इससे पहले क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ये दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए क्लोज लूप बाय द सोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ द सेल। Amount of burden to carrying a unit positive charge by the source in a closed loop is known as the EMF। तो EMF बेसिकली होता क्या, बर्डन। तो EMF का सिंबल हमने लिया E। अब ये सपोज ऐसा करते हैं, Q चार्ज को लेके गए और टोटल P से लेके गए वापस से सोर्स P तक पहुंचा दिया, ऐसे घूमता हुआ P तक पहुंचा दिया, उसका बर्डन कितना है W। तो यूनिट चार्ज का बर्डन कितना है W अपॉन Q। तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W upon Q। दिस इज द EMF, दिस इज द EMF। अगर दोनों के बिटवीन पोटेंशियल भी है, दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन, तो W इक्वल टू सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए ना Q भी, ओपन सर्किट के लिए W इक्वल टू Q भी। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, B ओपन सर्किट के लिए पोटेंशियल है, तो Q B अपॉन Q। तो Q से इक्वल टू क्या, EMF क्या है, पोटेंशियल ही तो है, E इक्वल टू B। यानी बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पोटेंशियली होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो ये तो आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टर्म आपकी आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना, सेल वगैरह के बारे में तो आपसे नहीं पूछेगा। अब इसका जैसे इसी का सर्किट सिंबल सेल का ये होता है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सेल के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, छोटी क्लास में पढ़ लिया, इसलिए 12th में बहुत ज़्यादा नहीं आता। लोग सेल का ईएमएफ वगैरह पढ़ रहे हैं, इसलिए सेल को थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अब इसको सर्किट में यूज कर रहा था, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ये आपका सर्किट डायग्राम या सिंबॉलिक जो सर्किट डायग्राम वही हो गया ये आर, और ये करंट फ्लो हो रहा है उसी सर्किट का। तो हम इस तरह से सर्किट में इसको सेल का सिंबल ये यूज करेंगे। तो ये तो ईएमएफ का हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जब सेल को आप यूज करते हो तो करंट जैसे यहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। अब जब सेल आपने यूज किया ना ऐसे, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके अंदर भी तो करंट फ्लो होगा। बाहर जैसे P लिया था इलेक्ट्रोड, ये N लिया था, इधर से करंट जाएगा N to P, और बाहर कैसे जा रहा था P to N, यहाँ ऐसे करंट फ्लो हो रहा था P to N, बाहर जो करंट फ्लो हो रहा था। ये रेजिस्टेंस सिंबॉलिक बना दिया है डायग्राम, P से N, इसमें यहाँ अपोजिट करंट जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है यानी आयंस, यहाँ चार्ज के रेट कौन है, आयंस मूव कर होते हैं, तो उसके ऑब्स्टिकल तो होगा, हिंड्रेंस तो होगा, वही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ द
इलेक्ट्रिक करंट, हिंड्रेंस ही बोल सकते हो, हिंड्रेंस ऑफर्ड, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं फिर से, ऑब्स्ट्रकल, ऑब्स्ट्रकल मीन्स अवरोध, बाधा, ये हिंड्रेंस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑब्स्ट्रकल ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ऑब्स्ट्रकल ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट in the path of the electric current is known as the internal resistance of cell। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का होता है, यानी सेल के अंदर ही होता है। इसका डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो पहली डिपेंडेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, वो नेचर पे डिपेंड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी मटेरियल पे डिफरेंट, मटेरियल का डिफरेंट आर। दूसरा आर इंटरनल रेजिस्टेंस, या लैंग्वेज में लिख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। आर, अब लैंग्वेज लिख लेना, डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पी और एन, जो नाम दिया पी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा करोगे तो आर बढ़ जाएगा, नेचुरली है। आयंस को मूवमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा ऑब्स्टेकल बढ़ेगा, तो आर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा बढ़ाते हो, यानी उसमें आयंस की काउंटिंग बढ़ गई, तो फिर कोलिजन बढ़ गए, तो आर बढ़ गया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो आर इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इमर्स्ड एरिया, मैं यही लिख रहा हूं, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इमर्स्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये इमर्स्ड एरिया में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना एरिया डूबा हुआ है। अब जैसे ऐसे समझो इसको, एक इलेक्ट्रोड तो आपका ऐसा है, अब इतना ये इमर्स हो रखा है, तो इसके पास दूसरा ऐसा है, अब इसके पास आयन आते हैं पास में, इधर मूवमेंट से साइड से निकल जाएंगे, और ऐसा अगर होगा इधर ही पहुंचेगा, इधर ही पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा एरिया डिप कर रखा है उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इमर्स एरिया। चौथा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है। आर बेसिकली हम ले सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो आर कम हो जाता है, लेकिन इनवर्सली डिपेंडेंस नहीं है ये। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आप ऐसे लिख देते हैं इसको, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टी इंक्रीज तो आर डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोलाइट का। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आर, ये लैंग्वेज लिखना चाहिए, आर डिक्रीज होगा। तो देखो इसमें आप समझ सकते हैं इनवर्सली है, लेकिन इनवर्सली की परफेक्टली डिपेंडेंस नहीं है मैथमेटिकली। वो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का तो उनका इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाता है, और उससे क्या होगा, विस्कस फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अब विस्कस फोर्स क्या, रेजिस्टिव फोर्स ही था, जब रेजिस्टिव फोर्स ही डिक्रीज हो गया तो नेचुरली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है।
और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के अंदर का है, सेल खुद ही प्रोवाइड, यानी सेल का इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हमारी है आपकी टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड बिटवीन ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज ही बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। टर्मिनल वोल्टेज लिख रहा हूं मैं, टर्मिनल वोल्टेज, देखो सेल के ईएमएफ पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब ये पढ़ रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कोई भी सेल हम यूज करते हैं, जैसे यही सेल यूज किया, ये सेल है, अब यहां में पोटेंशियल कितना दे रहा है, आर पर कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी हम कितना काम में ले रहे हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। नहीं आया होगा समझ में, लैंग्वेज थोड़ा वैसे ही देखो। आर के लिए जैसे इसका आपने देखा होगा, ड्राई सेल हम लेके आते हैं, टॉर्च वाले सेल, उन पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, लेकिन जब यूज करते हैं तो 1.5 वोल्ट नहीं देगा, वो 1.5 वोल्ट नहीं देगा। देखो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको दिखाते हैं ऐसे, अभी पूरा सेल कई बुक ऐसे भी दिखा देती है, यानी पूरा ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है, इसका ईएमएफ ई है। जब इस सेल को आप यूज करते हो, इसको इस तरह से बना रहे हैं, ये सेल को इस तरह से बना दिया, जो आर है वो इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दिया, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये आपका सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेल हो गया। ये हमने सर्किट में, ये आर, अब इसमें करंट फ्लो करा रहा है सपोज आई, ठीक है, इसका ईएमएफ है ई, अब यहाँ पे पोटेंशियल सपोज मिल रहा है बी पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा है, इसको लिख देता हूँ सपोज V1 ड्रॉप हो रहा है इस स्मॉल आर पर, इंटरनल रेजिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल तो कुछ यहाँ भी खर्च हो रहा है ना, बर्डन तो यहाँ भी कर रहा है ना सेल, चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में करता ही है, तो बर्डन यहाँ भी कुछ खर्च हो गया, वो V1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बर्डन तो V1 हुआ, यहाँ B है। तो नेट ईएमएफ कितना बना आपका, E B प्लस V1। अब B जो हमें मिला, V1 तो सेल ने खुद यूज कर लिया, ये मैं कह रहा था, V1 तो सेल ने खुद यूज कर लिया, हमें कितना मिला B, तो B इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज, तो B कितना लिखोगे, E माइनस V1, ये टर्मिनल वोल्टेज है जो हमें मिलता है सर्किट में, जो यूज होता है। आर पे जो ड्रॉप हुआ V1 को तो सेल ने खुद यूज कर लिया, इसलिए मैं बोल रहा था जो हमें मिल रहा है सर्किट में, जो हमें मिल रहा है जब यूज करते हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज है। जैसे ड्राई सेल को लेके आते हो, उस पर ड्राई सेल पर आप देखना 1.5 वोल्ट लिखा होगा, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। अब जैसे ही इसको आप यूज करते हो, जैसे ही आप इसको यूज करते हो, तो उससे कम वोल्टेज आपको मिलेगा। तो यही आपका ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर है, जो यहाँ पर है। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा इससे थोड़ा कम रहेगा, कुछ यहाँ ड्रॉप हो गया है। अब देखो सपोज आई इसका करंट है, तो V तो हो जाएगा IR, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, और V1 क्या हो गया, I करंट, R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये IR। अब ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो हम तो B निकाल रहे हैं, B को तो IR नहीं लिख रहा अभी, सिर्फ इसको लिख रहा हूँ। तो V E माइनस V1 की वैल्यू क्या लिख दी, IR। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन हो गया है, V E माइनस IR। अब टर्मिनल वोल्टेज को जो आप डेफिनेशन, अब बताता हूं आपको, जो टर्मिनल वोल्टेज को डेफिनेशन क्या थी, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी, यस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, जब सेल को हम यूज नहीं कर रहे हैं। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन यूज, जब हम सेल को यूज कर रहे हैं उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन यूज, जब यूज करते हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन, वो टर्मिनल वोल्टेज है। और ये जब यूज नहीं कर रहे हो तब पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है,
यूज करते हो थोड़ा में कम मिलता है, कुछ पोटेंशियल वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पर खर्च कर देता है। जो आई आर इसमें लिखा ना, ये आई करंट और स्मॉल आर इंटरनल, इस पर खर्च हो गया, इसलिए ये से थोड़ा कम हो गया ये। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है। अब टर्मिनल वोल्टेज को ये आई आर, यही तो मैं बोला था, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ आर के ऊपर, आई आर, दिस इज अ टर्मिनल वोल्टेज। ये ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, ईएमएफ और इनकी डेफिनेशन, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा टर्मिनल वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन यूज या इज इन क्लोज सर्किट। जब सेल को हम क्लोज सर्किट में रखते हैं तब वो सेल के दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल है। अब इसमें जो हमें मिलता है, अपन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हमने आर लगाया तो इसके ऊपर कितना मिला, इस सेल ने कितना पोटेंशियल दिया, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज द V इक्वल्स टू आई आर और दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये इनका रिलेशन हो गया। अब देखो इसमें इस फॉर्मूले में आगे बढ़ रहा हूँ, E इक्वल्स टू V प्लस V1, तो E इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है, यहां से लिख रहा हूं आई आर, इस पर ड्रॉप हुआ है, V1 इस पर ड्रॉप हुआ है, आई स्मॉल आर, आई कॉमन ले लो, आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहां से, E अपॉन आर प्लस आर। ये वही आपका ओम्स लॉ आ गया, आई इक्वल्स टू पढ़ा ना आपने, V अपॉन आर। तो देखो नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल कितना, E ये दे रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस R और प्लस R, ये सीरीज में कनेक्ट हो गए ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस R, तो आई आ जाएगा। टोटल करंट सर्किट में कितना आएगा, वो E अपॉन आर प्लस आर, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये भी आपको जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यूज आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं इस रिलेशन से रिलेटेड, जब आप इसको यूज करते हो, सेल को यूज कर रहे हो, तब ये टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है। जब सेल यूज कर रहे हो यानी क्लोज सर्किट में बोल सकते हो, सेल क्लोज सर्किट में सेल को आप काम में ले रहे हो तो हमेशा V कैसा होगा, लेस देन E होगा। क्यों, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है स्मॉल r पे ड्रॉप होगा, हमेशा ही V की वैल्यू उस समय क्या होगी, लेस देन E। पहला केस, जब सेल इन क्लोज सर्किट, जब व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, तो टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ। दूसरा इसका केस, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सेल को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, यूज नहीं करे इसका मतलब आई क्या हो गया, जीरो, करंट नहीं आ रहा, तो करंट ये जीरो करो तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E। V कितना हो जाएगा, E। एक इसकी तीसरी कंडीशन हो रहा है चार्जिंग, जब सेल को आप चार्ज करते हो, ये टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज E से कम या E के बराबर होती है, ये तो हो गई बराबर, ये हुई कम। जब सेल को आप काम में ले रहे हो, सेल रखा हुआ है, लेकिन जब सेल को चार्ज करते हो तब क्या ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। क्योंकि दूसरा सेल यूज कर रहे होते हो तो उसमें इसका E ऐड हो जाएगा, सेल करोगे दूसरा कोई सेल यूज करोगे, दूसरा सोर्स यूज करोगे, उससे V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। इस केस में V बड़ा हो जाएगा ईएमएफ से, ईएमएफ से ज्यादा पोटेंशियल होगा तभी तो चार्ज होगा। तो ये ध्यान रखना, तीनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, V ग्रेटर देन E। तो इनमें ये टर्मिनल पोटेंशियल, एक इसमें फिर से बता देता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर, आई करंट इन सर्किट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। आई निकालने को तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट, क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। ये कि 1 मार्क्स की कंडीशंस के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। B की वैल्यू क्लोज सर्किट में E से कम, और ओपन सर्किट में आई बी और E सेम, आई जीरो होने से, और चार्ज कर रहे हो उस समय B ज्यादा, B इक्वल्स टू E प्लस आई आर, इसका ये फॉर्मूले हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो टर्मिनल वोल्ट, इस पे कुछ ना कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आते रहते हैं।